सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं फॉर्मली आप सबको वेलकम करना चाहता हूं आज के इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग लेसन नंबर 2। एंड जैसा कि हम सब बात कर चुके हैं कि आज हम लोग एक ऑब्जेक्शन से शुरू करेंगे एंड जो सबसे ज्यादा लोगों का डिमांड था, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन था, एंड दैट इज सामान बहुत महंगा है सर, हाई प्राइस बहुत ज्यादा है। तो इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। डिफरेंट अलग अलग टाइप से इस बातों को हम लोग इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। वो सारे टाइप मैं आपको थोड़ा सा आज डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने एक भी किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल करना समझ लिया तो बाकी का ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के ऑब्जेक्शन के बारे में आपको मैं बताने वाला नहीं हूँ। सारे के सारे ऑब्जेक्शन जितना भी आपने कल चैट बॉक्स में लिखा था, वो सारे के सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका मैं बताऊंगा वन बाय वन। एक का भी किसी का भी ऑब्जेक्शन छूटेगा नहीं, डोंट वरी। सो आज जो मैं आप सबको बताने जा रहा हूं उसको फुल्ली फोकस्ड होकर के इसको समझिए कि इसके अंदर क्या टेक्निक है, कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जा सकता है एंड कैसे किस किस टाइप से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, तो सबसे पहले आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट तो महंगा है? और जितना अगर देखिए, अगर कस्टमर आपको बोल रहा है कि प्रोडक्ट महंगा है, बात तो जेन्युइन है। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि प्राइस ज्यादा है थोड़ा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को लगता होगा, लेकिन प्राइस तो ज्यादा है। कितने लोगों को लगता है कि यस प्राइस तो थोड़ा ज्यादा है? ऐसे हैंड रेस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यस, अवधेश जी ने अपना हैंड रेस किया, हैंड रेस करके थोड़ा देर रखिएगा। यस, बापू जी ने भी थोड़ा अपना हैंड रेस किया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आज हम लोग ना खुल के बात करेंगे। अगर हम लोग खुल के बात नहीं करेंगे ना तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी फीलिंग आ रहा है, थोड़ा भी फीलिंग अगर आ रहा है कि यस थोड़ा तो महंगा है भाई, तो आपको हैंड रेस करना है। जैसे मुझे मुझे ये लगता है कि यार महंगा तो है थोड़ा, ये बात सही है, तो हैंड रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी कर सकते हैं आप हैंड रेस, और ऐसे भी कर सकते हैं हैंड रेस। यस, यस, यस। रोहित अवस्थी जी भी बोल रहे हैं कि यस प्रोडक्ट तो महंगा है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी के साथ बोलेंगे ना, आवाज आ रहा है मेरा सबको? यस सर। ओके, ओके, ओके। सो जिसको आवाज नहीं आ रहा वो अपने एंड पे देखें प्लीज। थोड़ा सा अगर अगर आवाज नहीं आ रहा तो वापस से री लॉग इन कर ले। यस। सो आप में से कितने लोगों को लगता है कि यस प्रोडक्ट तो थोड़ा महंगा है यार? ईमानदारी से हाथ उठाना पड़ेगा। देखिए, अगर ईमानदारी के साथ नहीं बोलेंगे तो मुश्किल होगा थोड़ा। यस, एनीवन एल्स? यस, सुमी हजारिका मैम भी बोल रही है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अनिल वाना साहब भी बोल रहे हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। श्रेष्ठ अग्रवाल साहब भी बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा तो महंगा है। यस, 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 यस। और मैं आपको दिल का बात बोलूं कि मुझे भी थोड़ा महंगा लगता है। नारायण बोरा साहब भी हाथ उठा रहे हैं। यस, 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 वेरी गुड। जसविंदर कौर मैम भी उठा रही है हाथ। यस, एनीवन? वैशाली कटकर मैम भी उठा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लाला यादव भी बोल रहे हैं कि यस प्रोडक्ट तो महंगा है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, थोड़ा सा टी शर्ट वगैरह डाल के बैठे, बिजनेस मीटिंग है एवरीवन। यस, 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 यस। हाँ। यस, देवाजीत खान साहब भी बोल रहे हैं, आशा देवी भी बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट तो महंगा है। यस, एंड इट्स जेन्युइन प्रॉब्लम। इसका मतलब इतने सारे लोगों को लगता है कि अगर प्रोडक्ट महंगा है तो कुछ तो बात होगा। आइए समझते हैं कि क्या क्या वाकई में प्रोडक्ट महंगा है कि नहीं है। यस, तो ये बात 100% सत्य है कि प्रोडक्ट तो महंगा है, प्रोडक्ट तो महंगा है। एंड मेरा पर्सनली ये मानना है कि यस प्राइस इज हाई। यस, देखिए, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो ये जो अभी हम लोग का थिंकिंग था ना, सेम थिंकिंग के साथ मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था कि यार प्राइस तो महंगा है भाई। जितना भी अपलाइन बता दे, सिग्नल बता दे, प्राइस तो महंगा है जी, है ना? यही थिंकिंग था मेरा जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं सच बता रहा हूँ आपको।
यस। तो अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में किसी से पूछा तो बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन अभी कितने सारे लोगों का हाथ रेज हुआ, हैंड रेज हुआ। यानी कहीं ना कहीं हमें ये फील हो रहा है कि ये प्रोडक्ट तो महंगा है। तो ये जो फीलिंग आपको हो रहा है ना, वैसे ही सेम फीलिंग मुझे हुआ था जब मैंने नया नया ये बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं सच बता रहा हूँ आपको। यस। लेकिन लेकिन मैंने इसी तरीके का एक ट्रेनिंग अटेंड किया था। वो ऑनलाइन नहीं था, वो फिजिकल ट्रेनिंग था। एंड मुझे उस ट्रेनिंग के अंदर एक कैलकुलेशन समझाया गया था। और वो जो जब मैंने वो कैलकुलेशन समझा, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि अगर ये सही तरीके से जितना भी ये स्कीम है, जो भी कैलकुलेशन है, अगर ये सही है तो ये मार्केट से भी सस्ता पड़ेगा हमें। अगर कैलकुलेशन समझ में आ गया तो। अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो प्रोडक्ट महंगा ही लगेगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैलकुलेशन क्या है भाई? वो कौन सा कैलकुलेशन जिससे हमें लगता था कि भाई ये तो बाजार से भी सस्ता मिलेगा? यस, डेफिनेटली आप सब लोग जानना चाहते हैं। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, खाली समझने वाली बात है। देखिए, सबसे पहला चीज, अगर वेस्टीज से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। यानी कि एवरेज 15% का डिस्काउंट तो आपको मिलना ही है। हर व्यक्ति को मिलता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल सकता है कि नहीं नहीं सर, मुझे तो डिस्काउंट नहीं मिलता है? हर व्यक्ति को मिलता है। ठीक है। दूसरा, हमारा रीपर्चेस ऑफर आता है जो 17 तारीख तक रहता है। रीपर्चेस ऑफर, जिसमें 17 तारीख से पहले पहले अगर आप अपना परचेस करेंगे कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको स्कीम के तहत 10% का सामान फ्री मिलेगा। स्कीम अलग अलग हर महीने निकलता है। कभी 800 पे 80 रुपए का सामान, 1200 पे 120 का सामान, 2200 में 220 का सामान। इस तरीके से 4 स्कीम रहता है। उसमें से आप कोई भी स्कीम लेंगे तो आपको 10% का सामान और फ्री मिलेगा। सामान कैसा मिलता है फ्री में? जो रेगुलर हम यूज कर सकते हैं, जैसे साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, डीओ हो गया, इस टाइप का सामान ही मिलता है। तो 15 और 10 कितना हो गया? 25%। और कैशबैक, कैशबैक हमारे अकाउंट में 1 से 31 तक जो भी हम शॉपिंग करेंगे, अगले महीने के 10 तारीख को हमारे ऐप के अंदर दिखेगा और 11 तारीख के हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा कैशबैक, मिनिमम 5%। तो अगर कोई भी एक कस्टमर अगर ये अपना सामान खरीदता है तो 15%, 10% का सामान फ्री और 5% का कैशबैक, ये 30% का तो फायदा, 30% का बेनिफिट तो उसको मिलना ही है। और अगर वो रेगुलर हमारा कंज्यूमर बन जाए वेस्टीज का, तो उसको एक लॉयल्टी ऑफर मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी के साथ लॉयल होते हैं, है ना, तो आप रेगुलर अगर सामान खरीदते हैं वेस्टीज से 4 महीना, जैसे 3,500 का अगर आपने सामान खरीदा 4 महीने, तो 5वें महीने में आपको 3,000 एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, जिससे आपका बचत हो रहा है 20%। ये हमारा लॉयल्टी ऑफर है, ये सबके लिए नहीं है। जो रेगुलर 4 महीना खरीदेंगे उनके लिए है। तो अगर आप रेगुलर खरीदते हैं सपोज, तो आपको 30% और 20% मिला के 50% का फायदा हो रहा है। और अगर रेगुलर नहीं भी खरीद रहे हैं तो भी 30% का फायदा तो होगा ही होगा। यानी कि अगर सिंपल कस्टमर बन के रहें तो भी 30% का तो हमें बेनिफिट मिल ही रहा है। और अगर आप रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं वेस्टीज का, यानी कि हर महीने लेते हैं 4 महीने तक रेगुलर, तो 5वें महीने में सामान फ्री मिलेगा। यानी कि रेगुलर कस्टमर बनने से आपको 50% का बचत होगा। 30 तो नॉर्मल है और 20 रेगुलर लेने का एक एडवांटेज मिलेगा आपको। तो 50% का फायदा है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लीज अगर कोई किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट अनम्यूट किया हुआ है तो म्यूट कर लें अपने आप को। यस। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये कैलकुलेशन। यस। इसमें देखिए मैंने आइटम लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। हमारा नीम साबुन, इसका एमआरपी है 40 रुपए का। मैं एमआरपी पकड़ रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। एमआरपी जो प्रोडक्ट के ऊपर रेट लिखा हुआ है, एमआरपी कितना है? 40 रुपया। अगर आप 50% यानी कि रेगुलर कस्टमर बन जाए तो आपको ये कितने का पड़ेगा? 20 रुपए का पड़ेगा। कितने ग्राम का साबुन है? 100 ग्राम का। क्या आप कोई भी 100 ग्राम का साबुन मार्केट में दिखा सकते हैं जो आपको 20 रुपए में मिले? नहीं दिखा सकते हैं। जो 10 रुपए का टिकिया मिलता है ना, वो 40 ग्राम का होता है। लोग देखे नहीं होते, बोला रहे हम तो 10 रुपए वाला साबुन यूज करते हैं, लेकिन 10 रुपए वाला साबुन एक्चुअली में 40 ग्राम होता है। तो उसको भी अगर आप 100 ग्राम जोड़ेंगे तो वो भी आपको 28-30 रुपए का पड़ेगा। तो हमारा जो नीम साबुन है, वो साबुन 40 रुपए का एमआरपी है, लेकिन आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। अगर आप लेते हैं तो 20 रुपए का पड़ेगा।
और अगर आप रेगुलर नहीं भी ले रहे हैं, सिंपल कस्टमर है, तो भी तो 30% का आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो 30% का फायदा भी मिला तो भी वो आपको 28 रुपए का पड़ेगा। आपकी कॉस्टिंग अगर 40 रुपया माइनस 30% करेंगे तो आपको 28 रुपए का कॉस्टिंग पड़ रहा है। फिर भी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 75 ग्राम का साबुन मिलता है 30 रुपए में, डिटॉल लक्स जैसा साबुन, तो भी सस्ता है इसका मतलब। टेल्कम पाउडर उसका एमआरपी है 60 रुपया हमारा वेस्टिज का, तो अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो 30 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि 50% आपको बचत हो रहा है। और अगर आप रेगुलर नहीं यूज कर रहे हैं तो भी आपको 42 रुपीज का पड़ेगा। कोई मार्केट का आपको मेरे को टेल्कम पाउडर दिखा दीजिए जो 42 रुपीज में आपको मिल जाए, टेल्कम पाउडर 100 ग्राम का। ऐसा कोई टेल्कम पाउडर मार्केट में नहीं है। अगर हमारा डीओ की बात करेंगे तो 190 रुपए का डीओ का प्राइस है एमआरपी। आपको कितने का पड़ेगा अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो? 95 रुपए में। 95 रुपए में क्या डीओ मिलता है आज के दिन में? नहीं मिलता है साहब। 150, 200, 300 रुपए से नीचे का डीओ मार्केट में नहीं मिलता है, अच्छा डीओ। और अगर आप 30% के हिसाब से भी अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो भी आपको 133 रुपए का पड़ेगा, फिर भी मार्केट से कम है। हमारा टूथपेस्ट जो है वो 75 रुपए का एमआरपी है। अगर उसको 50% के हिसाब से जोड़े तो 37 रुपया 50 पैसा पड़ता है। मार्केट में ऐसा कौन सा टूथपेस्ट है जो 100 ग्राम आपको 37 रुपया 50 पैसा मिले? पतंजलि भी नहीं दे पाएगा इतने में तो। और अगर आप 30% का फायदा लेते हैं तो 52 रुपया 50 पैसा पड़ेगा, 52 रुपीज 50 पैसा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे इस स्क्रीनशॉट से बहुत फायदा हुआ था, इस कैलकुलेशन से बहुत फायदा हुआ था। यस, चाय पत्ती हमारा 200 रुपए का एमआरपी है, आपको कितने का पड़ेगा? 100 रुपए का, अगर आप 50% के रेगुलर कस्टमर बनते हैं तो। अगर रेगुलर नहीं बनते हैं तो भी आपको 140 रुपए का पड़ेगा। तो 100 रुपए का 250 ग्राम का चाय पत्ती मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है, अगर पैकेट वाला चाय पत्ती की बात करेंगे तो। राइस ब्रान ऑयल हमारा जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल का हमारा एमआरपी है 460 रुपीज। ज्यादातर लोग इसको तो बाकी चीज के ऊपर समझ भी लेते हैं, लेकिन राइस ब्रान ऑयल के ऊपर हमेशा क्वेश्चन रहता है कि बहुत महंगा है जी। तो आइए समझते हैं, अगर एमआरपी 460 का है तो आपको 50% बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि आपको पड़ेगा 230 रुपए का 2 लीटर। 230 रुपए का अगर 2 लीटर पड़ रहा है, यानी कि 1 लीटर कितने का पड़ा? 115 रुपए का। 115 रुपए लीटर मार्केट में कोई तेल है क्या? कोई तेल नहीं है। और अगर आप इसको 30% के हिसाब से पकड़ेंगे तो भी 322 रुपया हुआ 2 लीटर का, और 1 लीटर का दाम हुआ 161 रुपीज पर लीटर। आज के दिन में आप सरसों का तेल लेने जाइए, रिफाइन ऑयल लेने चाहिए, सब 160, 170, 180 रुपए से नीचे कोई तेल आजकल मार्केट में नहीं है। पहले मिलता था 140, 150, 160 रुपए का, लेकिन आजकल नहीं है। मार्केट में जाके भाव तो पता करिए भाई। यस, तो ये चार्ट आपको याद रखना है, ये चार्ट आप रखिए अपने पास प्रिंट आउट निकाल के, किसी से भी जब बात करेंगे तो यही चीज आपको दिखाना है। सर स्किन के ऊपर कुछ आ रहा है, काला 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 दाग आ रहा है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे के व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, डोंट वरी। अच्छा ठीक है सर। अब आपको जो मैंने लिस्ट दिखाया, आपको लगता होगा अरे ये जो सस्ता सस्ता माल है ना, खाली आप वही लिस्ट हमें दिखा रहे हैं, है ना? लेकिन मेरे हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है सबका आप बात कर लीजिए, एवरी प्रोडक्ट, इन एवरी प्रोडक्ट। जैसे अल्ट्रा स्वेप है, पोछा लगाने के लिए जैसे लाइजोल लेके आते हैं, फिनॉइल लेके आते हैं, है ना? तो एमआरपी कितना है हमारा? 215 रुपया। देख के तो एक आम आदमी बोलेगा अरे बाप रे, 215 रुपए का पोछा लगाने का सामान कौन यूज करेगा, ये तो बहुत महंगा है। लेकिन कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन क्या है? हमें तो ये 50%, अगर आप रेगुलर यूज करेंगे तो 50% पे पड़ेगा आपको। तो आपके लिए कितना पड़ा? 108 रुपया। 108 भी तो महंगा है ना? लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये हाईली कंसंट्रेटेड है, बहुत गाढ़ा है। इसको एक अलग फॉर्मूला के तहत बनाया गया है, बहुत गाढ़ा बनाया गया है। इसको क्या करना है आपको, एक बोतल से 4 बोतल बनाना है। एक बोतल से 4 बोतल बनाना है, मतलब 1/3 हिस्सा आप इसमें से निकाल दीजिए, खाली 1/4 रहना चाहिए। 1/4 बच जाए तो उसमें पानी भर करके इसको आप अल्ट्रा स्वेप पूरा एक फिनाइल की तरह बोतल में यूज कर सकते हैं। तो एक बोतल कितने का पड़ा? 108 रुपए का। अगर 4 बोतल पड़ेगा तो एक बोतल कितने का पड़ा? 27 रुपए का। 27 रुपए का कभी लाइजोल या फिनॉइल मिलेगा आपको मार्केट में? नहीं मिलेगा, महंगा है। अब महंगा लग रहा है आपको? अल्ट्रा स्वेप जो देखने में 215 रुपए एमआरपी है, हमें पड़ेगा 50% का कॉस्टिंग से 108 रुपए।
और एक बोतल से 4 बोतल ये बनेगा क्योंकि हाईली कंसंट्रेटेड है। एक बोतल तैयार हुआ आपको 27 रुपए का पड़ा। और उसको यूज कैसे करना है? जैसे फिनाइल यूज करते हैं ना, एक ढक्कन निकाल के, आधा ढक्कन निकाल के डालते हैं बाल्टी में पोछा लगाने के लिए, वैसे ही यूज करना है सेम। ऐसा नहीं है कि पानी डाल के अगर हमने पतला कर लिया तो ज्यादा डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो आप लाइजोल डालते हैं ना, उससे कम डालना पड़ेगा। तो अल्ट्रा सेफ हमारा ये पोछा लगाने के लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए अल्टीमेट है। इसका अगर आप डेमो देख लेंगे ना, तो आप भौचक्के रह जाएंगे कि मार्केट का जो प्रोडक्ट है कोई जर्म्स बैक्टीरिया को क्लीन नहीं करता है, लेकिन हमारा अल्ट्रा स्वेप सारे जर्म्स बैक्टीरिया को किल करने में सक्षम है। तो आप, अगर आपने डेमो नहीं दिखा है, तो आपके सीनियर को अपने घर पे बुलाइए और इसका डेमो देखिएगा। आपके सीनियर आपको डेमो दिखा देंगे। अगर वो डिस्टेंस पे होंगे तो आपको वीडियो भेज देंगे। डेमो देखने के बाद आपका पूरा दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना जबरदस्त है। उसी तरीके से अल्ट्रा स्क्रब, हमारा जो बर्तन धुलाई करने के लिए जो लिक्विड आता है, उसका एमआरपी भी 215 रुपए का है। हमारा कॉस्टिंग पड़ेगा 108 रुपए का। इसमें भी सेम हाईली कंसंट्रेटेड है। 4 बोतल बनेगा एक बोतल से। तो एक बोतल का कॉस्टिंग वो 27 रुपया, महंगा है। एंजाइम बेस्ड है ये। इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। जैसे विम बार लोग यूज करते हैं, 10 रुपए का टिकिया भी आता है, पतंजलि में भी आता है 10 रुपए का टिकिया। लेकिन आपको मैं बता दूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जिसमें ये चीज साफ आपको दिख जाएगा कि विम बार से लोगों को कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हो रही है। जो 10 रुपए का टिकिया लेके आ रहे हैं ना, वो कैंसर कोजिंग, उसके अंदर कुछ कुछ केमिकल्स है। उसका जब हम लोग हेल्थ सेशन करते हैं तो उसमें वो सब चीज हम दिखाते हैं। तो आप सब लोग भी अपने हेल्थ को लेकर के, अपने फैमिली को हेल्थ लेकर के थोड़ा सावधान हो जाइए। और कम से कम बर्तन धुलाई करने के लिए आप अल्ट्रा स्क्रब ही यूज करें। यस। उसी तरीके से हमारा जो कपड़ा धुलाई करने के लिए जो आता है, अल्ट्रा स्वेप, अल्ट्रा वॉश, सॉरी, अल्ट्रा वॉश, एमआरपी उसका अगर आप देखेंगे तो 375 रुपए का है। 50% के हिसाब से हमें हमें मिलेगा, क्योंकि 50% बेनिफिट हम ले सकते हैं। 188 रुपीज का आपको पड़ेगा। ये भी हाईली कंसंट्रेटेड है। अगर आप पूरे वॉशिंग मशीन के अंदर इसको डालना चाहेंगे तो केवल एक ढक्कन डालने से ही काम बनेगा। और अगर आप बाल्टी में, अगर आप बर्तन धुलाई करना, सॉरी, बाल्टी में अगर आप कपड़े धुलाई करना चाहते हैं तो आधा कप, आधा 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 ढक्कन केवल डालना उसमें। तो महंगा है। इसमें कोई झाग ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये एंजाइम बेस्ड है, केमिकल बेस्ड नहीं है। तो एंजाइम बेस्ड है, कपड़े साफ हो जाएंगे। आपको अलग से ब्राइटनर, अलग से कोई भी अलग से चीज आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कपड़े एकदम फर्स्ट क्लास जबरदस्त धुलते हैं इसमें। यस। तो ये आप ले सकते हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये स्किन के लिए प्रॉब्लम जो होता है लोगों को बाजार का प्रोडक्ट यूज करके, वो सब नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। अगर आपको लिक्विड महंगा लगता है तो हमारे पास वॉशिंग पाउडर भी है, अल्ट्रामेटिक के नाम से। उसका एमआरपी 160 रुपए है, 500 ग्राम का, यानी कि आधा किलो 160 रुपए का एमआरपी है। लेकिन आपको एमआरपी पे नहीं मिलना है, आपको तो 50% आप बेनिफिट उठा सकते हैं, तो आपको पड़ेगा 80 रुपए का आधा किलो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप एक मुट्ठी या 2 चम्मच डालते थे पहले वॉशिंग मशीन में, तो इसका 1 चम्मच डालने से ही आपका काम बनेगा। यानी कि आपके लिए कॉस्टिंग इसका जितना भी आप यूज करते थे ना, 2 चम्मच यूज करते तो 1 चम्मच करिएगा, 4 चम्मच यूज करते थे तो 2 चम्मच यूज करिएगा। क्योंकि इसके अंदर जो आपको वॉशिंग करने के लिए आपको ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम डालने से आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। तो 80 रुपए के पास अगर इसको हम देखें, एक्चुअली में हमारे लिए कॉस्टिंग पड़ रहा है 40 रुपए। 40 रुपए में आधा किलो सर्फ कौन सा मिलता है आपको? कौन सा डिटर्जेंट पाउडर मिलता है मार्केट के अंदर? कोई नहीं मिलेगा। तो ये अल्ट्रामेटिक, एक तो क्वालिटी अच्छा है इसका, स्किन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और प्लस आपका कॉस्टिंग भी आपके बजट में ही आएगा ये। तो अल्ट्रामेटिक आप यूज कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोगों को लगता है कि यस प्रोडक्ट महंगा है? यस, कोई है जो ये बोल सके कि यस प्रोडक्ट महंगा है? यस। तो मैंने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया अभी आपसे, जो मैंने बातचीत किया, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया? फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया वो है फील, फेल्ट, फाउंड। लेकिन उस फॉर्मूले से पहले मैंने क्या किया, एक स्माइल दिया पहले, और फॉर्मूला लगाया फील, फेल्ट, फाउंड। कैसे लगाया देखिए। अभी जो हमने ऑब्जेक्शन हैंडल किया आप सबका, जितने लोगों ने भी हैंड रेज किया था कि महंगा है, उसको हैंडल कैसे किया हमने? सबसे पहला चीज, अगर हम किसी से भी हैंडल करना है कोई भी ऑब्जेक्शन, अगर वो कोई भी आपसे सवाल करे, कोई ऑब्जेक्शन डाले,
तो आपको तुरंत ये नहीं बोलना कि अरे नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो। कभी भी आप आर्गुमेंट करेंगे ना किसी कस्टमर के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, तो हो सकता है कि आप आर्गुमेंट तो जीत जाएं हो सकता है, लेकिन आप कस्टमर हार जाएंगे। तो आपको आर्गुमेंट जीतना है ना कस्टमर जीतना है? डेफिनेटली हमें कस्टमर जीतना है ना? तो हमें क्या करना है, कभी भी किसी के साथ आर्गुमेंट में नहीं फंसना है ना? किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। तो हमें बोलना है, सबसे पहले उनके साथ हमें सहमत होना है कि यस आप सही बोल रहे हैं। एंड मेरा भी ये मानना है कि ये प्राइस हाई है, क्योंकि जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया, फील, इसको बोलते हैं फील, उस कस्टमर की बात को समझना, अपने उनके शूज में अपने पाँव को रख करके उनके तकलीफ को समझना को बोलते हैं फीलिंग, फील। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, फील। और ये जेन्युइन फीलिंग है ना। प्राइस देखने में तो महंगा लगता ही है, लेकिन कैलकुलेशन समझ में आ जाता है कि नहीं महंगा नहीं है जी, मार्केट से भी सस्ता है। तो हमने उनको क्या बोला है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, वही मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आपका बात सही है। फिर हमने क्या किया, फेल्ट, कि मुझे भी इस तरीके से लगता था जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन फाउंड, फाउंड मतलब जब मैंने वो कैलकुलेशन देखा, तब मुझे पता चला कि नहीं ये तो मार्केट से भी सस्ता पड़ेगा। तो उनको पूछना है क्या आप कैलकुलेशन जानना चाहेंगे, और अगर जानना चाहेंगे तो आप ये कैलकुलेशन उनको दिखा दीजिए कि 50% तक हमें फायदा मिलेगा, और अगर आप रेगुलर नहीं लेंगे तो भी 30% का फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप चार्ट दिखा सकते हैं कि ये सारा हमारा सामान है जो रेगुलर हम यूज करते हैं, जो हमारे घर पे आ रहा है, वो सारा का सामान आपको 50% का पड़ेगा, प्लस हाईली कंसंट्रेटेड है तो और आपको सस्ता पड़ेगा, है ना? तो फॉर्मूला क्या लगा, फील, फेल्ड एंड फाउंड। यही फॉर्मूला आपको हर ऑब्जेक्शन पे लगाना है और आपको हर ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके अलग अलग तरीके से भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको टाइप 2 दिखाता हूँ, टाइप 2 दूसरे तरीके कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन मेरे साथ हुआ था जब मैं एक बिजनेस ट्रिप पे गया था एक जगह पे, टाउन का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां पे एक मीटिंग के अंदर एक बंदा खड़ा हो गया और बोला कि देखिए साहब, वेस्टेज ना एक्चुअली में लोगों को उल्लू बना रही है। महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचती है और बोलती है हर महीने 4,000 रुपए का सामान खरीदो। उस टाइम पे हम लोग को 100 पीवी करना होता था, तो 100 पीवी मतलब 4,000 में आराम से हो जाता था। 4,000 करने के लिए हम लोगों को बोलते थे कि 4,000 का सामान खरीदिएगा कोर करने के लिए। तो उसने खड़ा होकर के बोला कि देखिए वेस्टेज जो है ना एक्चुअली में बेवकूफ बना रही है लोगों को, यानी कि उल्लू बना रही है। और महंगे महंगे सामान जो है ना लोगों को बोलती है खरीदने के लिए, हर महीने 4,000 रुपए का सामान खरीदो ऐसा बोलती है। तो तो आप सोचिए कि मैंने क्या बोला होगा, सारे लोग बैठे हुए, इतने सारे लोग, और वो एक आदमी खड़ा होकर के बोला कि वेस्टेज सबको बेवकूफ बना रहा है, उल्लू बना रहा है, महंगा महंगा सामान खरीदने के लिए बोलता है और हर महीने की 4,000 रुपए का सामान खरीदो। तो मैंने इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया? यस, तो सबसे पहला मैंने काम क्या किया, वो है स्माइल। स्माइल करते ही ना वो सामने वाला बंदे का आधा कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही खत्म हो गया। मेरे अंदर हो सकता है कि मेरे अंदर से मैं खुद डर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने स्माइल किया मेरा भी कॉन्फिडेंस रेज हुआ और उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया। जैसे उसको ये लग गया कि इस बंदे के पास तो सोल्यूशन है रे भाई, लगता है आंसर है इसके पास, क्योंकि जब वो खड़ा हुआ था ना सीना सीना तान के, उसको लग रहा था कि इस सवाल का जवाब तो सामने वाला बंदा जो है ना दे नहीं पाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना है तो पहला काम करना होता है, जैसे उसका ऑब्जेक्शन आए आपको करना होता है स्माइल। स्माइल करते ही आपका बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए आगे क्या हुआ, मैंने कहा कि आप जो बात बोल रहे हैं ना मैं उससे सहमत हूं। अरे जब आर्गुमेंट करूंगा तब ना आर्गुमेंट होगा, मैं आर्गुमेंट कर ही नहीं रहा हूं। आर्गुमेंट करना ही क्यों है, आर्गुमेंट करूंगा तो आर्गुमेंट तो जीत जाऊंगा, लेकिन कस्टमर हार जाऊंगा। तो मेरे सीनियर ने बोला था कि आर्गुमेंट हार जाना, कस्टमर जीत के आना। लेकिन मैंने कहा ठीक है सर, वैसे ही होगा। तो मैंने कहा कि जो आप बोल रहे हैं ना मैं सहमत हूँ, बात तो सही है, वाकई में वेस्टीज जो है ना उल्लू बनाती है लोगों को। लेकिन मेरा सवाल है,
सवाल ये है कि कितना परसेंट आपको लगता है कि मार्केट से हमारा प्रोडक्ट जो है ना वेस्टेज का महंगा है, कितना परसेंट? कुछ तो होगा ना हिसाब किताब। अगर आप मार्केट जाते होंगे तो अगर आप सपोज करिए अगर आपको 20 रुपए का साबुन मिल रहा है, हमारा 30 रुपए का, तो आपको पता चल गया ना थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आपको कितना लगता है कि मार्केट से कितना महंगा है हमारा प्रोडक्ट? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%? तो बोले, नहीं नहीं नहीं, इतना तो नहीं लगता है सर। मैंने कितना लगता है वो तो बताओ। सर कैलकुलेट तो नहीं किया, फिर भी अंदाज तो बताओ कितना महंगा लगता है। तो क्या बोलता है कि सर 20 से 30% तो महंगा है। यानी कि उसने खुद कबूल किया कि 20-30% से ज्यादा महंगा वेस्टिज का प्रोडक्ट बाजार से नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा तो मीटर उसका डाउन हुआ। मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूँ कि 20-30% नहीं, मैं बोलता हूँ 100% महंगा है। 100% महंगा है मैं बोलता हूँ। अगर ये मान लें कि 100% महंगा है सामान, तो आपका हर महीने कितना लॉस हो रहा है? चलिए एक बार कैलकुलेट करते हैं। सपोज करिए 4000 का सामान आप खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्टिंग है 2000 रुपए की। 2000 का सामान आपको 4000 में बेवकूफ बना के, उल्लू बना के पकड़ाया जा रहा है। आप मान लो ये बात। 100% अगर मैं महंगा है तो 2000 का सामान 100% होगा तभी तो 4000 का होगा ना। यानी कि सामान तो एक्चुअली में 2000 का है, लेकिन आपको वेस्टेज 4000 में दे रही है, उल्लू बना रही है। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार चलो उल्लू बन करके कितना लॉस होता है कैलकुलेट तो कर ले। तो लॉस कितना हुआ एक महीने का? अगर हम एक महीने में 4000 का सामान खरीदे, एक महीने में कितना का लॉस हुआ? 2000 रुपए का। एक साल में कितना लॉस हो जाएगा? 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12, 24,000 रुपए एक साल में लॉस होगा। मैंने कहा बाप रे, तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैंने कहा कि देखिए मैं तो बिजनेसमैन हूँ, एंड जब भी हम लॉस कैलकुलेट करते हैं ना तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं। बोला हाँ ये बात तो सही है सर आपका। तो मैंने कहा ठीक है, आपका लॉस तो कैलकुलेट कर लिया हमने, आइए प्रॉफिट भी एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कहा देखिए मैं अपना प्रॉफिट एक बार कैलकुलेट करता हूँ पहले, उसके बाद फिर आपका भी करेंगे। तो जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि ये उल्लू बनाने वाला काम है। और मैं ये सोचा कि चलो उल्लू बन के देखे तो सही होता क्या है। तो मैंने देखा अगर मैं उल्लू बनता हूँ तो मुझे 24,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, नुकसान तो हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो आपको मैं बता दूं कि जब से मैंने वेस्टिज शुरू किया, दूसरे महीने से ही मेरा 20,000 से ऊपर का इनकम है। 24,334 रुपए मुझे सेकंड महीने में आया था। तो 20,000 ही मान लेते हैं मिनिमम साइड। 20,000 करके मैं एवरेज ही पकड़ लेता हूँ एक साल का। जो 20,000 के बाद 30,000 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, वो सब मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं 20,000 के हिसाब से जोड़ रहा हूँ। 20,000 के हिसाब से 12 महीना मुझे अगर आता है तो कितना हुआ? 2,40,000। यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 2,40,000 हुआ। लेकिन नुकसान भी तो हुआ था। कितना का नुकसान हुआ था एक साल में? 24,000 रुपए का। तो 2,40,000 माइनस 24,000, कितना नेट प्रॉफिट हुआ? 2,16,000। तो मैंने कहा भाई, अगर उल्लू बनने से मेरे घर में अगर एक साल में 2,60,000, 2,16,000 अगर पर ईयर इनकम आए, तो मैं तो उल्लू बनने के लिए रेडी हूं। अगर उल्लू बनने से 2,16,000 हमारे घर में आने के लिए रेडी है, 2,16,000 हमारे घर में हर साल आए, आया तो ज्यादा, तो मैं मिनिमम भी पकड़ रहा हूँ। और आज के स्टेज में अगर मान लीजिए मेरा एवरेज 1,00,000 ही मान लीजिए, 1.5 लाख का अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, राउंड ऑफ करते हैं, 1,00,000 का इनकम भी मान लें, जबकि इनकम आता है मुझे 1,40,000, 1,50,000, 1,00,000 ही मान ले तो 12 लाख हुआ। 12 लाख हुआ मेरा इनकम। 12 लाख में से मैं खर्चे में 24,000 छोड़ो लॉस, मैं 1,00,000 लॉस सहने के लिए रेडी हूँ। फिर भी मेरे पास 11 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट होगा। 11 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट होगा। मैं हर साल एक नया गाड़ी खरीद सकता हूँ 10-11 लाख रुपए का। तो उल्लू बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं तो रेडी हूँ भाई उल्लू बनने के लिए। अगर मेरे घर में हर साल एक नया गाड़ी आ सकता है, तो मैं क्यों ना बनूं उल्लू। तो बोला कि सर आप तो कमा रहे हैं, मैं तो नहीं कमा रहा हूं ना। मैंने कहा बात तो सही बोला आपने, मैं तो कमा रहा हूं लेकिन आप तो नहीं कमा रहे। ये बात तो सही है। तो आपको रोका कौन है? कौन आपको रोका है पैसा कमाने के लिए? आप भी मेहनत करिए, आपको भी पैसा आएगा। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो मैं हो सकता है कि आप 1,00,000 रुपए का इनकम ना कर पाए, लेकिन 5,000 पीवी का टारगेट तो बना सकते हैं ना, कि चलो भाई मैं 5,000 पीवी यानी कि ये 1.5 लाख रुपए का बिजनेस करूंगा महीने का।
अगर आप 1.5 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं और मिनिमम आपको 10,000 रुपए का भी प्रॉफिट आए, सपोज करिए आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं उल्लू बनने के लिए रेडी हूँ, लॉस कितना हो रहा है एक साल में? 24,000। और अगर आप 10,000 रुपए भी कमाना सीख गए वेस्टिज में, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। 1,20,000 माइनस 24,000 कितना हुआ? 96,000 रुपया। अगर आप उल्लू बनने के लिए डिसाइड करते हैं तो आपको एक साल में 96,000 रुपए का इनकम आएगा एक्स्ट्रा, आप जो कमा रहे हैं उसके अलावा। उल्लू बनना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो बोला सर, बोलता है सर मैं चाहूंगा बनना है ना। उसी तरीके से मैं बोला कि चलो ठीक है, आप 5,000 पीवी भी छोड़ो, 3,000 पीवी यानी कि मोटा मोटी 1 लाख रुपए का बिजनेस भी अगर आप करना सीख जाओ तो भी आपको 5,000 रुपए मिनिमम प्रॉफिट आएगा, ज्यादा ही आएगा, मैं 5,000 रुपए पकड़ रहा हूँ। 5,000 से अगर आप हर महीने कमाते रहें, जो कि एक लगड़े घोड़े को भी आ सकता है वेस्टिज के अंदर, अगर सही तरीके से वो थोड़ा भी सीरियस है तो 5,000 इंटू 12 मतलब 60,000। 60,000 आपका प्रॉफिट हुआ, 24,000 लॉस हुआ था। कितने का बचत हो रहा है? फिर भी 36,000 रुपया प्लस में है साल के। उल्लू बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोला सर बनना चाहिए। तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो उल्लू बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए आई वॉन्ट, आई लिख दीजिए, आई चैट बॉक्स में लिख दीजिए आई। फटाफट फटाफट, देखिए टाइम नहीं है हमारे पास और बहुत सारा चीज सीखना है। आप में से कितने लोग उल्लू बनने के लिए रेडी है? और अगर आपने टाइप नहीं किया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कितने लोगों ने लिखा लाई? अरे बाप रे, अरे बाप रे, तो पूरा चैट बॉक्स भर गया है। ओह माय गॉड, बाप रे बाप, सभी लोग उल्लू बनना चाहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए अगर आप उल्लू नहीं बनते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए बताता हूँ मैं कैसे। देखिए अगर आपने टाइप नहीं किया है कि मैं भी उल्लू बनना चाहता हूँ, यानी कि आई आपने टाइप नहीं किया चैट बॉक्स के अंदर, तो देखिए हो क्या रहा है। अगर आप 5,000 मिनिमम कमाना भी सीख ले वेस्टिज के अंदर तो आपका महीने का एक्सपेंडिचर फ्री हो रहा है, आपका महीने का खर्चा ही फ्री हो जा रहा है। महंगा और सस्ता का सामान का तो बात ही खत्म। अगर आप 5,000 कमाना भी सीख लिए वेस्टिज से एक्स्ट्रा इनकम जो आप कमा रहे हैं उसके अलावा, तो आपका महीने का सामान का जो खर्चा था, मंथली जो एक्सपेंडिचर था आपका डे टू डे लाइफ में जो यूज करने का, वो तो फ्री हो गया ना। अब कॉस्टली और चीप का तो बात ही नहीं है कि नहीं है? यस। तो इस तरीके से भी आप हैंडल कर सकते हैं। तीसरा तरीका, टाइम कम है हमारे पास, फटाफट करेंगे। तीसरा तरीका, अगर किसी ने बोला कि प्राइस हाई है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला फॉर्मूला है स्माइल करने का। देखिए मैंने लिखा है ना, स्माइल करने का, है ना। और आपको बोलना है आई एग्री विथ यू। जब आप कंट्रोवर्सी कुछ कर ही नहीं रहे, आर्गुमेंट कर ही नहीं रहे, तो फिर वो आगे आपसे आगे आर्गुमेंट क्या करेगा? अगर आप उससे सहमत नहीं होंगे तब ना आर्गुमेंट करेगा। आप तो सहमत हैं, यस यू आर करेक्ट, आई एग्री विथ यू। उसके बाद क्या बोलना है? पहला बात होगी आई एग्री विथ यू मतलब फील। उसके बाद बोलना है फेल्ट, आई वॉज ऑल्सो हैविंग सेम थिंकिंग, यानी कि मेरा भी सेम थिंकिंग था जब तक मैंने एक किताब नहीं पढ़ी थी तब तक। कौन सी किताब? रिच डैड एंड पुअर डैड। एंड उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आया कि इस दुनिया के अंदर 90% और 10% दो कैटेगरी है। यस, रिच एंड पुअर डैड बहुत बड़ी किताब है, रॉबर्ट कियोसाकी का लिखा हुआ है। ये संसार के सबसे बड़े वेल्थ कंसल्टेंट में से आते हैं। जो अभी यूएस के प्रेसिडेंट थे इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी ये वेल्थ के लिए कंसल्टेंसी देते थे, रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने ये किताब लिखा है रिच डैड एंड पुअर डैड। तो उन्होंने क्या बताया कि इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक तो 90% कैटेगरी के लोग और एक 10% कैटेगरी के लोग। 90% लोग क्या करते हैं, वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास में ही अपना पूरा समय निकाल देते हैं, पूरा लाइफ निकाल देते हैं, और उनका लाइफ होता है लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। और केवल 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने चॉइस का जिंदगी जीते हैं, जिसका मतलब लाइफ ऑफ चॉइस जीते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज का लोग 90% क्यों जीते हैं?
क्योंकि एक्चुअली में सामान महंगा नहीं है, हमारे पास अर्निंग कम है, हमारे पास अर्निंग कम है, हमारी इनकम कम है। तो हमें अपने 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 जरूरतों को कम नहीं करना है, अपने ड्रीम्स को काटना नहीं है। हमें क्या करना है, अपने इनकम को बढ़ाना है। इनकम को इतना बढ़ाना है कि आपके सारे जरूरत और आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए, कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, आपके चॉइस के हिसाब से आप अपना जिंदगी को जी सके। तो आइए हाथ मिलाइए हमारे साथ, और हम आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। और हमारे साथ इस यात्रा पे हमारे साथ चलिए, हम लोग कंधे से कंधे मिला करके लाइफ ऑफ चॉइस की जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ते हैं। और 5 साल के अंदर ये काम किया जा सकता है। 5 साल के अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं और टाइम फ्रीडम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक और तरीका है, चौथा टाइप। आप, आशा है कि मुझे आप सब नोट डाउन कर रहे होंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में। यस, टाइप 4। अभी तक मैंने 3 तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका आपको बता दिया है। चौथा तरीका है टाइप 4। अगर कोई बोले आपको कि यस प्रोडक्ट आपका महंगा है जी, तो आपको क्या बोलना है? सबसे पहले स्माइल करना है। यस, आई एग्री विथ यू एंड आई ऑल्सो यूज टू थिंक सेम। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, बट व्हेन आई एनालाइज्ड एंड थॉट ऑफ डूइंग इट एज ए बिजनेस, जब मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया और जब ये सोचा कि इसको मैं बिजनेस के तौर पे करूंगा, तो मुझे कुछ और समझ में आया। आप ये सोचो कि ये जो बिजनेस है ना, वेस्टीज बिजनेस, ये एक हमारा अपना खुद का बिजनेस है। जैसे दुकान खोलते हैं ना, कोई इंस्टीट्यूट खोलते हैं ना, कोई शोरूम खोलते हैं ना, उस तरीके से आप इसको एक अच्छा बिजनेस के तौर पे ट्रीट करिए। और कोई भी बिजनेस के अंदर आप सबको पता है कि रेंट देना पड़ता है, यानी कि भाड़ा देना पड़ता है, सैलरी लोगों को देना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, बिजली का बिल आता है, लीगल बहुत सारे फीस होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, हर बिजनेस के अंदर होता है। पान का दुकान भी खोलेंगे ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ खर्चा होता है कि नहीं है? उसी तरीके से अगर आप वेस्टेज बिजनेस को भी ये समझ लें कि जो हम महीने का परचेस करते हैं ना, 4,000 5,000 का, वो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो हमारा खर्चा है। अगर आप ये सोच लें और प्रोडक्ट आपका फ्री आ रहा है महीने का, आप सोच लीजिए कि हमारा खर्चा है जी 5,000 रुपए, और जो हमें सामान मिल रहा है 5,000 का, वो फ्री है। तो बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बिजनेस मेंटेलिटी के साथ बिजनेस करना है। यस। तो फॉर्मूला क्या लगा है? मैंने अभी तक आपको 4 तरीके से मैंने बताया, चारों के अंदर फॉर्मूला क्या लगा? सबसे पहला काम करना है, कोई ऑब्जेक्शन रेस करे तो पहला काम करना है स्माइल। ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं मैं क्या बताऊं इसको, पसीने छूटने लगते हैं, रुमाल निकाल के पोंछना शुरू कर देते हैं, है ना? सबसे पहला काम करना है स्माइल। उसके बाद फॉर्मूला लगाना है फील, फेल्ट एंड फाउंड। फील मतलब पहले महसूस करना है उसकी बातों को, कि वो जो बोल रहे हैं वो सही में, एक्चुअली में सही है ना? क्योंकि अगर हम भी जब नए नए थे तो हमने भी तो यही सोचा था। फेल्ट। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन देखा, जब हम मीटिंग अटेंड करना शुरू किए, जब ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किए, तो पता चला कि अरे ये तो मार्केट से भी सस्ता पड़ रहा है, और बिजनेस मेंटेलिटी से करें तब तो ये प्रोडक्ट सारे फ्री है हमारे लिए। है ना? तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है फील, फेल्ट, फाउंड के अलावा, जो मैंने कल आपको बताया था, क्वेश्चंस आर द आंसर। इस ट्रिक को भी आप लगा करके लोगों के क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चंस आर द आंसर। अगर आप इस टेक्निक के ऊपर मास्टरी करना चाहते हैं, तो एक एलन पेस की किताब आती है, क्वेश्चन आर द आंसर, उसको आप चाट जाइए। उसके अंदर ये सिखाया गया है कि किस तरीके से हम किसी के हॉट बटन को पकड़े, उसके उसके अंदर में जो फीलिंग है एक्चुअली में, उसको कैसे कैच करें, और ऐसा कौन सा चाबी लगाए कि वो नो करने वाला बंदा यस कर दे। उस किताब के अंदर पूरा डिटेल के अंदर, बहुत पतली सी किताब है, बहुत मास्टरपीस किताब है, मैंने उसको कई बार पढ़ा है। तो आप लोग भी प्लीज उसको पढ़िए। तो इस क्वेश्चन है द आंसर के ऊपर आप पूरा मास्टरी कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर कोई बोले कि प्राइस तो बहुत महंगा है जी, तो आपको बोला होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। बोला अरे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा अगर आप इस बिजनेस से 15,000 रुपए पर मंथ कमाने लग जाए, तो क्या उसका सामान का रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए? इस बिजनेस से हम 30,000 कमा सकते हैं महीने का।
तो प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या? हम 1 लाख रुपए कमा सकते हैं महीने का, 2 लाख कमा सकते हैं महीने का। तो अगर हमें सामान 2000 का 4000 मिल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई? 2 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं यहाँ से। फॉरेन ट्रिप यहाँ से मिल सकता है हमें। जैसे मैंने एक फॉरेन ट्रिप किया है, मेरे टीम के कई सारे लोग आज फॉरेन ट्रिप अचीवर हो चुके हैं। उनका ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप बन चुका है। जैसे ही वेस्टिज की तरफ से अनाउंस होगा कि हम कब जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप, कई सारे लोग हमारे साथ पूरे फॉरेन ट्रिप में जाएंगे। क्या सीन देखने लायक होगा वो, और कितना हम एंजॉय करने वाले हैं फॉरेन में जाकर के। आप देखिएगा क्या वीडियो बनेगा उसमें। और इसी बिजनेस से लोग अपना ड्रीम कार ले रहे हैं। मेरे टीम में ही 9 लोगों ने अभी तक गाड़ियां ले ली हैं। 4 लोगों ने बाइक, बाकी लोगों ने कार। इसी बिजनेस से लोग अपना ड्रीम हाउस ले रहे हैं। मेरे सीनियर अनु गुप्ता सर 1.5 करोड़ का घर खरीदे इससे 4 साल के अंदर अंदर। तो हमारा भी ड्रीम हाउस इससे पूरा हो सकता है। हमारे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन हम दे सकते हैं। हमारे फैमिली के लिए एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं। हमारे फैमिली की एक लग्जरी लाइफस्टाइल हम दे सकते हैं उनको। जैसे हमारे सीनियर है, 5 साल उनको हो गया करते हुए, आज पूरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो चुका है, पूरा लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। हमारे सागर सर हमारे इमीडिएट सीनियर, जैसे मेरे ऊपर है उमेश सर के ऊपर कौन है? सागर सर, जिनको 5 साल हो चुका है। अनूप सर जिनको 6 साल हो चुका है। तो ये सागर सर और अनूप सर हमारे सीनियर हैं। उनका लाइफस्टाइल कैसा है? अगर वो उनका लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल, तो हम और आप भी तो कर सकते हैं। तो आपको अगर लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का मौका मिले और थोड़ा सा प्रोडक्ट महंगा मिले, तो प्रोडक्ट महंगा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? या आप उसी अभी भी सस्ते साबुन से नहाने के लिए पसंद करेंगे, जिससे आपके घर से पैसा जाएगा, आएगा कुछ नहीं? तो प्राइस हाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलेगा होना चाहिए रे भाई। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि इस बिजनेस को करके, इस प्रोडक्ट को यूज करके कैसा लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। और ये रियल लाइफस्टाइल है जो हमारे सीनियर का है, सागर बामरी सर, जो कि मुंबई में रहते हैं और केवल 5 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर अभी 10 लाख पर मंथ से ऊपर पहुंच चुके हैं उनका इनकम। तो अगर हमने 5 लाख भी कमाना सीख लिया ना पर मंथ 5 साल के अंदर, बहुत है रे भाई। आसाम के अंदर लग्जरी लाइफस्टाइल ले सकते हैं 5 लाख महीने में भी। और ऐसे तो आप चाहे तो 10 लाख से ऊपर भी कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपके टारगेट के ऊपर है। तो आइए देखते हैं कि अगर 5 साल हम यहाँ पे लगाए हैं तो हमारा कैसे लाइफस्टाइल हो सकता है। अगर हमारे सीनियर अचीव कर सकते हैं तो हम और आप भी कर सकते हैं। जो कभी लोकल ट्रेन में चलता था, उसका बच्चा स्कूल आज ऑडी गाड़ी में जाता है। ब्रांड न्यू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर सागर एंड रचिता बामरी। जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, मेरे दोस्त, आपके कुछ दोस्त है कि नहीं है? मेरे दोस्तों ने कहा कि देखो साबुन बेचने वाला आ गया। कुछ कलीग ने कहा सागर बामरी ने अपना करियर खराब कर लिया, और कुछ अपनों ने कहा बिजनेस करने के लिए तो चालाकी चाहिए, तू तो बड़ा भोला है, कर पाएगा कि नहीं पता नहीं। वो सब आगे की बात कहते हैं, हमें पक्का यकीन था कि सागर बामरी एक दिन बड़ा काम कर जाएगा। सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा, उस दिन कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। 2008 में मैंने मेरे करियर की शुरुआत की बैंकिंग सेक्टर में। जॉब पर जा रहा था, मगर मुझे पता था कि मुझे यहाँ से फ्री होना है। ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सागर के भी और मेरे भी। तो मैंने उनकी लाइफस्टाइल तो अच्छा ही चाहिए। मुझे याद है तब कोटक की कैंपेन आया करती थी, When you turn 25, what did you do? और मैंने लिख दिया कि When I turned 25, I decided to resign and get started on my own. समझ नहीं आ रहा था मैं लाइफ में करूँ क्या। कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास। इस तरीके से मैं थोड़ा लुकिंग जोन में आया और तब मेरे लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आई। कुछ भी करना पड़े, सक्सेस प्रूफ करके दिखाना था, और इसीलिए वो सक्सेस आया, उसके बिना होता भी नहीं है।
बिजनेस साइन कर चुका था वेस्टीज। करीबन 9 महीने में हमने क्राउन लेवल अचीव कर लिया और 3 साल के अंदर हमने हाईएस्ट लेवल जो वेस्टीज में होता है वो अचीव कर लिया। और लाइफस्टाइल की बात करें, वी आर लिविंग आवर ड्रीम लाइफ टुडे। गाड़ी बदल गई, लग्जरी कार 32 महीने में, मैं सोच के भी नहीं आया था। तो आज पॉकेट में हाथ डालते समय सोचना पड़ता नहीं है, पैसों के लिए तो सोचना नहीं पड़ता। मैं मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, दैट इज द बेस्ट टाइम। देखिए, बिजनेस तो हमने ज्वाइन कर लिया था वेस्टीज, मगर वही कहते हैं कि भगवान की कृपा है हम पर कि हम सही जगह जुड़े। सिर्फ पैसा बनाना ही हमारा पर्पस नहीं है। फैमिली रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आपके घर में रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए, ये कहाँ सिखाया जाता है? अध्यात्म की बात है, मेडिटेशन, मतलब रियली वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ विनिंग टीम सिस्टम। मैं भी आप में से ही एक हूँ। कभी मैंने भी ऐसा कोई वीडियो देखा था, कोई ऐसा फंक्शन देखा था, और इसीलिए आज कैमरे के इस पार मैं हूँ और शायद से कैमरे के उस पार आप हैं। मगर मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपको अपने सपनों पर विश्वास है और अगर आप उनको लेके सीरियस है, एक दिन आप यहाँ पर बैठे होंगे और आपकी स्टोरी पूरी दुनिया सुनेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस इज लाइक बिडिंग, द हायर द प्राइस यू पे, द मोर आर द चांसेस दैट यू विल गेट इट। मेरा नाम सागर बामरी है और मैं वेस्टीज में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम रचना बामरी है एंड अभी फुल टाइम में सागर को है। तो आपने देखा अभी सागर सर का लाइफस्टाइल वीडियो, एंड कल हम लोग बातचीत करेंगे कि अगर कोई बोले कि समय नहीं मेरे पास, नो टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है जी, मैं कैसे करूंगा ये बिजनेस, तो उनको कैसे हमें ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, उसकी बातें हम करेंगे कल। सो विद दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच।